नहीं हो सकते। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। कौन कौन सा? प्रकृति के साथ और माता पिता, उसको कौन सा शब्दों में ढलाएंगे? या और दूसरा जन्म मृत्यु। ओके, प्यार नफरत। ओके, चलो मैं सब चीज को घुमा के दो शब्द में डालती हूँ। रिश्ते सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है गुलामी का रिश्ता और दूसरा है दोस्ती का। ठीक लगा है ना? सब इसमें आ गया, गुलामी और दोस्ती। आपके हम में से एक एक के पास माइंड द मास्टर, मतलब हमारा जो मन है वो मालिक है, और इसकी सेवा करने के लिए कितने सेवक हैं? 50 ट्रिलियन। 50 ट्रिलियन कितने होंगे सर? 5 के कहते हैं कोई भी अंक के पीछे, 5 के पीछे 18 शून्य लगा दो, क्योंकि मेरे को भी गिनती करना नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा कितना शून्य, बोले 18 शून्य। तो 5 के पीछे 18 शून्य लगा लो, उतने ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे पास हैं, 5 ट्रिलियन। और ये पूरे 5 ट्रिलियन कोशिकाएं आपकी सेवक हैं। किसकी सेवक? आपके मन के मालिक की सेवक है। और ये सेवक के साथ में मन का मालिक या तो गुलामी का रिश्ता रख सकता है या दोस्ती, दोनों में से। और हमको बचपन से क्या सिखाया? मालिक और सेवक के बीच में कौन सा रिश्ता होता है? सिर्फ गुलामी। हमको नहीं सिखाया दोस्ती कर सकते हैं दोनों। तो क्या हुआ? गुलामी में क्या होता है? सिर्फ मालिक खुश रहेगा, गुलाम का जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? जब गुलाम बोलता है कि साहब मैंने टॉक्सिन नहीं निकाल पाया, कैसे बोलेगा? दर्द से, है ना, थकान हो रही है, कुछ लाल लाल हो गया, कहीं पीप निकल रहा है, तो कोशिका बोल रही है कि साहब मैं वहां से टॉक्सिन नहीं निकाल पाया, हेल्प करो, मदद करो। तो मालिक बोलेगा अच्छा तो गुलाम गड़बड़ हो गया, चलो एक गुलामी सिस्टम वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब बोलेगा ये गोली ले, ये गोली ले, दे दिया गोली, गुलाम हाँ हाँ ठीक है, अच्छा लगा अच्छा लगा। थोड़े दिन के बाद फिर कंप्लेन, साहब फिर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो बार बार जा रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले अब तेरा गुलाम जो है ना, उसको जिंदगी भर दवा देनी पड़ेगी। बीपी की दवा जिंदगी भर खा, शुगर की दवा जिंदगी भर खा, थायराइड की दवा जिंदगी भर। जिंदगी भर बोलने से भी 15-20 साल खाने के बाद फिर गुलाम बोलता है साहब नहीं निकाल पा रहा हूँ। किडनी बोलता है नहीं निकाल पा रहा हूँ, लिवर बोलता है नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं यार इसको ना क्रॉनिक किडनी डिसीज हो गया है, इसका फैटी लिवर हो गया है, अब ना ऐसे ही चलने दो, जब देखेंगे बाद में थोड़ा काट देंगे, काट के फेंक दो, इस्तेमाल कर और गुलाम है ना, कोई दूसरे गुलाम का लगा लेंगे उधर। ये सिस्टम है गुलामी का। हमको उसमें से भी किसी को अपने आप को ठीक करना है ना, पहला गुलामी का रिश्ता खत्म करना है। ठीक है ना? ये मालिक को उतर के दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, एक एग्जाम्पल। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं मित्र कहूंगा। तो मैं सोची क्यों मित्र कहेंगे यार, उनके चेलों को भी बड़ा आश्चर्य होगा, ये मित्र क्यों? मालूम है मित्र क्यों? क्योंकि मित्र को प्यार हो जाता है। यस। और जब प्यार हो गया तो क्या होगा? ये उतर के माफी मांगेगा, मेरे दोस्त, अभी वो सेवक भर नहीं है, वो मित्र है, तो मेरे दोस्त मुझे माफ कर, इतने समय तक मैं तुझे उल्टा सीधा दे रहा था, तू टॉक्सिन नहीं निकाल पा रहा था, माफ करना। और माफी करने के बाद वहां खत्म नहीं होता है जी, उसके बाद त्याग सहना पड़ता है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। सिर्फ प्यार में त्याग होता है। यस, सिर्फ प्यार में। बिना प्यार के माफी भी नहीं होती, बलिदान भी नहीं होता। और बिना बलिदान के ना तो उद्धार है ना पुनरुत्थान है। आपकी एक एक कोशिका का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि ईश्वर ने वैसा सिस्टम बनाया है। उसके लिए मालिक को अपना रिश्ता बदलना पड़ता है जी, दोस्ती का। दोस्ती का रिश्ता हो गया है, यस, दोस्ती का रिश्ता हो गया तो आपका टॉक्सिन बाहर निकलेगा। वहां पर यही मार्ग है, यही सत्य है और यही जीवन है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये एक है प्रकृति का नियम है। गॉट इट? थैंक यू। अब तीसरा जो चीज है सेवा, तो मैं सेहत संबंध सेवा, किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए, स्वयं को स्थिर करने के लिए। सेवा क्या है? सेवा सिर्फ दो व्यक्तियों की लगती है, एक है छोटे बच्चों की और एक बुजुर्ग की। बाकी किसी की सेवा नहीं लगती है, चाहे उसका पैर टूटा हो, हाथ नहीं हो, कुछ नहीं हो, काम कर सकता है, उसके दिमाग को भी ठीक करने का है। मैं जानती हूँ, मेरे को पहले विश्वास नहीं होता था, एक निक व्यूचिक नाम का एक बच्चा पैदा हुआ बिना हाथ के और बिना पैर के।
तो डॉक्टर लोग ना उसको, पहले उस जमाने में स्कैनिंग नहीं होती थी, स्कैन हुआ होता तो डॉक्टर लोग बोलते कि इसको तो आप निकाल दो। पैदा हो गया, माँ बाप सोचे करना क्या है, बच्चा बड़ा होने लग गया, उसको लगा कि सबके हाथ पैर है, मेरे ही हाथ पैर नहीं। तो उसके माँ बाप ने उसको सिखाना शुरू किया, बेटा जो ईश्वर ने दिया ना उससे काम कर सकते हो, इतू तो टूटे जैसे पैर है उससे चलने लगाओ। उसको गाड़ी बना के दिया, उसका सिर्फ क्या चेंज किया, दिमाग चेंज किया। आज वो विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। निक वुइच, जाके देखो, उसको देखने के बाद मुझे लगा यार अपने पास सब चीज है, काहे का बहाना। तो मैंने बोला सेवा सिर्फ दो ही की चाहिए, हाँ, एक है बच्चा और एक बूढ़ा, बूढ़े की वृद्ध की सेवा करनी ही है। और ये तीन चीज मतलब सेहत संबंध सेवा हमेशा करते रहना है, इसके लिए व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था को कहते सत्ता, जहां आपको नियम बनाना है, नियंत्रित करोगे और उसको आप संतुलित करोगे, उसी के लिए रीति रिवाज और त्योहार है। नहीं तो बाकी सारे रीति रिवाज त्योहार हम मना रहे हैं ना, उसको अब बदलना है। जनता सरकार मोर्चा बदल दो सारे रीति रिवाज को। जितने त्योहार हम लोग मनाते हैं, जितने त्योहार मनाते हैं, उसका एक ही कारण है, डिटॉक्स। जितनी व्यवस्था हम दुनिया में बनाते हैं, जितने आप राजनीति बोलो, कोई नीति बोलो, कोई भी नीति बनाओ, उसका एक ही उद्देश्य है, वो है स्वास्थ्य। पीरियड। यदि वो स्वास्थ्य को नहीं ला सकता है तो वो पाखंड है, उसमें अन्याय और पक्षपात होता रहेगा, वो आपका रिश्ता गुलामी में बदल जाएगा। और हमें गुलामी में नहीं जीना है, क्योंकि हम आजाद पैदा हुए हैं। तो हमारे बाप दादों ने जो बताया क्या है, भगवान की पूजा कर पुण्य होगा, अपूजा तो पाप। उसका एक उद्देश्य है भाई, इस्तेमाल करके मत फेंक। और हम लोग वस्तु का इस्तेमाल करके फेंक के क्या किए, केवल रोग नहीं देखा, चारों तरफ कचरा। कचरा क्या है, वो हमारा कच्चा माल है। जब हम अपने माल को कचरा बना के फेंकते हैं तो गरीबी तो होनी है ना, वो पैसा क्या है ना, तुम्हारी मेहनत का था वो। तो मैं चाहती हूँ जनता सरकार मोर्चा लिखना, इसमें भी सोचे हम शून्य कचरा कर सकते हैं। जब हम शून्य कचरा करेंगे ना, उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, मेरे को मिल गया, मैं करने वाली हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पैसा कमाओ, फैक्ट्री लगा के। मतलब हम लोगों ने गिनती कर लिया, कम से कम 6000 डंपिंग यार्ड को हमने गिनती कर लिया। कैन यू इमेजिन, 6000 डंपिंग यार्ड में 6000 फैक्ट्री आ गए। और आपका कच्चा माल क्या कहते हैं, आपका ये जो पोल लगा रहे हैं ना, इसके बदले में उसका लगाओगे आप। आपके लकड़ी से सस्ता, लोहे से सस्ता, एल्यूमिनियम से सस्ता, ये तीन चीज को रिप्लेस कर देगा वो। रिसाइकल्ड कंपोजिट कहते हैं, इसको कहते हैं रिसाइकल्ड पॉलीमर कंपोजिट। अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ईश्वर देता है ज्ञान। हम लोग शून्य कचरा कर सकते। जिस दिन शून्य कचरा होगा उस दिन शून्य लंबी बीमारी हो जाएगी, और उस दिन शून्य लंबी लड़ाई छोटी मोटी होती है यार, आके गले लगा के ठीक करो, खत्म करो। और उसके बाद में शून्य बेरोजगारी हो जाएगी। तब हम अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकेंगे, तब हमारी समृद्धि और हमारा समाधान टिका रहेगा। नहीं तो गुलामी में हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे, कचरा दिखेगा सब जगह। तो हमारे जनता सरकार मोर्चा वाले हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास कुछ भी कचरा नहीं, सब जमा करके रखो और सही जगह पे। अभी तो फिलहाल शून्य कचरे का बड़ा नहीं चल रहा है, पर बहुत अच्छा आ रहा है, हम लोग मिलके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे बाप दादों ने सिखाया वो क्या है, भगवान की पूजा कर तो पुण्य होगा, अपूजा तो पाप। उसका अर्थ निकालने के लिए रीति रिवाज और त्योहार को बदलना पड़ेगा। हाँ, उसका पूरा मतलब क्या हुआ है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर की पूर्ण जिम्मेदारी ले तो पूजा हो गई। तो क्या होगा, पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होगी। जहां पूर्ण न्याय निष्पक्ष योजना से होती है वहां पर क्या होगा, शुभ और लाभ होगा। शुभ में स्वास्थ्य है, लाभ में समृद्धि है। अपूजा मतलब अपूर्ण जिम्मेदारी से पाखंड, अन्याय और पक्षपात होगा। हमारे आने वाले सारे जनरेशन को इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि रीति रिवाज सही चल रहा है, तब त्योहार मनाने का अधिकार है। इसीलिए मैं कोई त्योहार मनाती नहीं, जब तक शून्य कचरा नहीं होगा ना त्योहार मनाते हैं। Thank you very much.